हम तो ऐसी भावना भा रहे थे, ऐसी भावना भा रहे थे महाराज का आहार अच्छी तरह से संपादित हो जाए, बस महाराज का आहार हो गया। हम तो भेजने गए थे महाराज को दोनों जोड़ी से, है ना, हमारा आंगन भरा मिला भैया, मेरा कोई भाव नहीं था, अगर तुम्हें नहीं देना तो अभी घर में रखा सारा ले जाओ, लेकिन महाराज अच्छे रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्या करना, हम तो गरीब ही अच्छे थे। कम से कम गरीब रहते हैं तो धर्म याद तो आता है, बोलो गरीब रहते हैं तो, गरीब रहते तो धर्म तो याद रहता है, साधु के प्रति श्रद्धा तो रहती है, उनके प्रति करुणा का भाव तो रहता है, भोगो भोग के साधन नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार से क्या अहंकार तो नहीं आता है भैया हमें कुछ नहीं। और उनसे पूछा तुमने क्यों लगाया, बोले हमने इसलिए चौका लगाया था कि इसके घर पर रत्न बरसे तो हमारे घर पर क्या हो जाए, रत्नों की वर्षा हो जाए, हमें लोभ आया था, लोभ के कारण से चौका लगाया, बस इसलिए तेरे घर में क्या क्या वर्षा, इसलिए तेरे घर पर क्या वर्षी। लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार रह जाए, लोभी का धन झूठे लोग खाते हैं और बचता है वो सरकार में चला जाता है। तुमने लोभ से चौका लगाया, इसीलिए तुमने चौका लगाया। महाराज जी बहुत चमत्कारी है, बोलो महाराज जी बहुत चमत्कारी है। अरे भैया महाराज के तो आहार देने से सारी बीमारियां दूर हो जाती, जिस घर में आहार होता है अनाज की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं, लोभ से तुमने चौका लगाया। दुकान में क्यों ले गए तुम महाराज को, दुकान में इसलिए ले गए ताकि महाराज जी के चरण पड़ जाने के बाद दुकान अच्छी चले, महाराज को तुमने चौका। घर में चरण पड़ने से भूत प्रेत की बाधा नहीं होगी, अरे जी चरण जहां पड़ जाते हैं वहां किसी प्रकार की बाधा होती ही। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप घर में जमीन पर बैठ करके भोजन नहीं करते, सत्य स्वीकार कर लो आप। मैं बता रहा इनका धर्म, बोलो घर पर आप जमीन पर बैठ करके भोजन नहीं करते, क्या चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए। टेबल लगा, चारों तरफ कुर्सी रखी, वहीं पर टमाटर के सॉस का डिब्बा भरा रखा हुआ है, मसाले का डिब्बा रखा हुआ है, थाली लग के आ गए, पैर लटका करके खाया, है ना, पैर लटका करके भोजन किया, है ना। ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो व्यवस्था, कोई भी व्यक्ति घर में बैठ करके भोजन नहीं करता है। जमीन में बैठ, कुर्सी पर बैठ करके क्या करते, भोजन करते हैं। और फिर क्या कहते, घुटने में क्या है, दर्द है, कमर में क्या है, दर्द है। ये तो हमारी पुण्य वाणी है कि इतने लोग जमीन में बैठ रहे। अगर मैं टाइट ना हो ना तो सब कुर्सी पर चढ़ जाए। सबको क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए, सबको सिंहासन चाहिए, कोई जमीन में बैठना ही नहीं चाहता है। और पैंट इतने बढ़िया पहने, इतने बढ़िया पहन के बैठे को बैठने नहीं देती हैं, पैंट नहीं बैठने देते हैं। कमर में क्या है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, कहीं ये गैप आ गया, कहीं वो गैप आ गया। भैया तुमने कुर्सी पर डालने की, बैठने की आदत डाली ना, कुर्सी पर बैठने की तुमने आदत डाली है। 50 साल के बाद तुम्हारे घुटने मुड़ना नहीं है, लिख लेना डायरी पर, डायरी पर लिख लेना तुम की 50 साल के बाद तुम्हारे घुटने क्या है, बस इतने ही मुड़ेंगे जितने में तुम कुर्सी पर क्या कर सको, बैठ सको, उतने ही मुड़ेंगे, बाकी क्यों। इसके अलावा तुम्हें नीचे बैठने की क्या नहीं है, आदत नहीं है, बस आदत नहीं है तुम्हारे लिए। खड़े खड़े तुम खड़े खड़े बफे सिस्टम में जाते, खड़े खड़े होकर के भोजन किया, किसी से मिले, रक्षाबंधन मिलने खड़े खड़े में, घर में कोई मिल नहीं आता तो खड़े खड़े मिल करके चला जाता, 2 मिनट बैठता भी नहीं है। पहले किसी बुलौआ होता था तो नीचे दरी बिछाई जाती थी, सतरंजी बिछाई जाती थी और उस पर बैठ करके सब ढोलक बजा करके क्या करते थे, क्या करते थे, भजन गाते थे। और आज यहाँ रख दो कोई कार्यक्रम, दो जो जवान से जवान होगा वो भी क्या खर्चोड़ के लाएगा, कुर्सी खचोड़ करके लाएगा, कुर्सी पर बैठेगा, नीचे बैठना ही नहीं चाहते। बीमारी तुम बुला रहे, जब तुम्हारा पैर ऐसा मुड़ेगा नहीं तो फिर तुम बैठ कैसे पाओगे, चल कैसे पाओगे, तुम कैसी व्यवस्था तुम बना पाओगे। इसलिए कुर्सी पर बैठने की आदत बिल्कुल मत डालो, नीचे ही बैठ करके भोजन करो, नीचे बैठने की कोशिश करो। भगवान के दर्शन तक ऐसे करते, मालूम देखो ऐसे करते, ऐसे दर्शन करते, क्यों, घुटने में क्या है। अभी देखो 33 साल के छोरे हैं, 28-28 साल के छोरे हैं, इनके घुटने दुख रहे, क्या दुख रहे, इनके घुटने दुखते हैं। प्रवचन 1 घंटे के प्रवचन में 36 बार आसन बदल लेते हैं, फिर यूं बैठते हैं, फिर यूं बैठते हैं, फिर यूं बैठते हैं, है ना, पर ढोलक से हिलते रहते हैं, मजीरा से बजते रहते हैं।
1 घंटे के प्रवचन में कितनी आसन, वो तो निगाह इस तरफ चली जाए तब तक तो ऐसा भी कर लेते, बाप रे। तो महाराज ने देखा तो फिर सावधान हो गए। ये 28 साल में ये हालत है तो 58 साल में, बोलो 58 साल में ऐसा क्यों? रोटी भाती नहीं, दूध भाता नहीं, चावल भाता नहीं, लौकी भाती नहीं, टमाटर खाना नहीं, बस मैगी वो तुम्हारी जान ले रही। पिज्जा, मट्ठा भाता नहीं, दही भाता नहीं, घर का कुछ खाना नहीं, बाजार का खाना है, और बिस्लरी का क्या पीना है, आरओ का पानी पीना है। हड्डी घुलेगी नहीं तो क्या होगी, मजबूत होगी क्या? दही में इतनी ताकत होती है, दही में इतनी ताकत होती है कि वो टूटी हड्डी को क्या कर देता है, टूटी हड्डी को जोड़ देता है। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माखन था, मक्खन था। क्या खाते थे वो? मक्खन खाते थे। तो इस प्रकार से साधुओं से लोग इसलिए आए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, कमर दुख रही, इसलिए आए तुम है? इलाज कराने आए? महाराज जी 3 दिन से चक्कर आ रहे, आशीर्वाद दे दो। हो रही है टक्कर और आते हैं चक्कर, पियो नींबू पानी शक्कर, है ना? ये तकलीफ हो रही है महाराज जी, इधर भी तकलीफ हो रही, आप आशीर्वाद दे। आए इसलिए प्रवचन में टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा काम बहुत रहता है, दिवाली का काम बहुत है, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है, शाम को टाइम नहीं मिल रहा है, और अपना काम पड़े तो आधी रात को आ जाओ। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी फायदा, ध्यान से सुनना, ऐसे लोग जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के आते हैं, उन्हें साधु की सेवा करने के बाद भी कोई भी फल नहीं मिलता है। और जो ये सोचते कि नहीं साधु की सेवा करेंगे, कब कब ये मौका मिलता है, कब कब ये अवसर मिलता है, अरे ऐसा तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, व्यापार लगा ही रहेगा, कभी फुर्सत नहीं मिली है, आहार तो देना ही है भैया, व्रती तो करना है, जो भाग्य में होगा वो आएगा। तुम्हारे भाग्य का कहीं भी नहीं जाएगा। 6 बजे दुकान खोलो, 8 बजे दुकान खोलो, 12 बजे दुकान खोलो, तुम्हारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। भैया ये ध्यान रख करके चलना। ऐसे लोभ से तुम आए, लोभ के कारण से चौका लगाया, लोभ के कारण से भैया वृत्ति को आए, लोभ के कारण से यदि तुमने कमंडल भरा, लोभ के कारण से आए तो कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। जहां थे वही के वही रहोगे। बोलो जहां थे वही के वही रहोगे। पहले आदमी हरे पत्ते में भोजन करता था और हरा भरा होता था। क्या होता था? हरे पत्ते में भोजन करता था और वो क्या रहता था? इधर देखो नमो सिद्धाराम, हरे पत्ते में भोजन। हिलो थोड़ा सा, हिलते हो तो लगता है कि जिंदा लोग बैठे हैं, ऐसा तो स्टैचू भी रखा रहता है, हिलते रहो, डुलते रहो, मिलते रहो और मिलते रहो, मिलाते रहो, हिलते रहो, डुलते रहो, हंसते रहो और हाँ बोलो, हंसते रहो और हंसाते रहो, खिलते रहो और खिलखिलाते रहो। बोलो ना, खिलते रहो और हाँ, किलकारियां लेते रहो और किलकारियां देते रहो। इस्माइल लेते रहो और इस्माइल, हाँ रूमाल नहीं, इस्माइल माल नहीं, हाँ इस्माइल देते रहो और इस्माइल लेते रहो, आनंद में रहो। तो भैया जैसे क्या है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के आता, उसे कुछ भी प्राप्त तो नहीं होता है। भक्ति से आता है, भावना से आता है, तो उसे बिना मांगे सब कुछ क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्या मांगना? अरे कल्प वृक्ष के सामने जाकर के याचना करने की आवश्यकता नहीं है। नदी में जाने के बाद प्यासा रहे तो इससे बड़ा तेरा दुर्भाग्य, और वृक्ष के नीचे बैठ करके भी तेरा संताप दूर ना हो सके तो समझ लेना कोई भी फायदा नहीं है। साधु की सेवा करने से अगर तुम्हारी दरिद्रता दूर नहीं हुई है तो समझ लेना मेरी दरिद्रता कभी दूर। अरे भक्ति से आओ, सेवा के भाव से आओ, सम्मान पाने के भाव से नहीं, सेवा के क्या, सेवा के भाव से आओ। ये अवसर कब कब मिलता है? ये अवसर
तो हरे पत्ते में खाते थे और लोग, इधर देखो नमो सिद्धाणम, हरे पत्ते में। क्यों भैया सूख गए वैभव आप, क्यों सूखे सूखे बैठे हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद गड़िया जी ने हंसने के 50 रुपए रखे हैं। ऐसा है क्या? क्या कोई हंसेगा तो 50 रुपए लगे, ऐसा कोई आपने वो तो नहीं रखा है कोई चार्ज? नहीं, आप खुला कर दो बात के भैया, हंसने का बोल दो एक बार, हंसने का कोई, उधर भी बोल दो पीछे कोने में, हॉल कॉर्नर में बोल दो कि हंसने का कोई। अच्छा, एक क्लियर, मैं समझ रहा कि लोग हंस क्यों नहीं रहे, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि शायद गड़िया जी ने 50 रुपए रखा कि जो 60 घर के नौरे में हंसेगा उसको, हाँ वो तो धीरे से हंसने का इतने का 50 था। अगर 32 देखें फिर तो 500 रुपए लगता उसका। आपको बहन जी 500 रुपए देना है आपको, आप जोर से हंसे तो 500 रुपए देना है। इनको तो आनी बंद करना पड़ेगा क्योंकि हंसे बिना तो रह ही नहीं सकती। तो भैया ये ध्यान रखे, हरे पत्ते में खाते थे, बोलो हाँ। देखो एक को बोला तो सब हंस पड़े, आइए आप भी हंसते यार, 500 रुपए जमा कर देना वहां। कब दे दोगे आप? नहीं अभी नहीं, लेटेस्ट का वो मंदिर में उधारी चलती है, 300 रुपए की बोली लेने के बाद 300 वर्ष तक वो चुकाते रहते हैं। 300 वर्ष तक का है कि 300 वर्ष में 300 रुपए दे देना, नगद का काम नहीं है वो, तो अभी चलता है, वो ले लेना। वो जोर से, उनको मालूम नहीं 500 रुपए का है कि वो मना कर रहे कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसलिए उनसे लेंगे तो कभी हमें भी देना पड़ेंगे। वो ले तो लेंगे पर चक्कर क्या है, आपत्ति है, इनको अपने घर पर जीम न बुलाएंगे तो फिर इनको बिठा लेंगे तो फिर हमें भी जाना पड़ेगा, इसलिए ना बुला ना खाना ना। हाँ वो हरे पत्ते की बात सही थी, हाँ हरे पत्ते में खाते थे लोग, है ना। और क्या रहते थे, ऐसा बोलो, भले ही सूखे हो, जब हरे भरे की याद आती, हरा भरा कोई दिखता तो राजीव याद आ जाता है, लगता है खाते पीते। हाँ बोलो खाते पीते। आप दुखी मत होना, डांटना मत घर पर, मेरे आदमी की खिंचाई होती है। हाँ तो टांग नहीं खींचना, फोटो क्या नहीं खींचना, टांग नहीं खींचना। फोटो खींचने वाले को पेमेंट मिलता है, क्या मिलता है? फोटो खींचने वाले को पेमेंट मिलता है, टांग खींचने वाले को क्या मिलता है? सजा मिलती है। हाँ बोलो, पत्तल में हरे भरे पत्ते पर खाते थे और हरे भरे रहते थे, हरे भरे रहते थे। फिर थोड़ा सा जमाना बदला तो मिट्टी के बर्तनों में खाए। किसमें खाया? मिट्टी के बर्तनों में खाया। तो क्या जमीन से जुड़े रहते थे? किससे? मिट्टी के बर्तनों में खाया तो किससे जुड़े थे? जमीन से जुड़े रहते थे। थोड़ा सा और समय बदला, थोड़ा सा और समय बदला तो पीतल के बर्तनों में खाना चालू किया तो चमक आ गई। क्या आ गई? पीतल के बर्तनों में खाना चालू किया तो, है ना, चमक आ गई। उसके बाद में डिस्पोजल आ गया, उसके बाद में क्या आया? डिस्पोजल आया। खाओ और, है ना, खाओ और फेंक दो। बस जैसे ही खाया और फेंका, बस रिश्ता भी इतना ही रह गया, मिलो और अलग अलग हो जाओ, मिलो और अलग अलग हो जाओ। इसलिए ध्यान रख करके चलना, ऐसा निकृष्ट कोटि का भी हमें पुण्य नहीं चाहिए। बोलो ऐसा, इधर देखो, ऐसा निकृष्ट कोटि का पुण्य भी नहीं चाहिए जो साधु के चरणों से हमें दूर कर दे, चौके से हमको दूर कर दे, प्रवचन से हमको दूर कर दे और व्यापार ही व्यापार में लगा दे। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो दरिद्री नहीं होता। बोलो, जो भगवान का, जोर से बोलो ना, जो भगवान का भक्त होता है वो दरिद्री नहीं होता है, और जो दरिद्री होता है वो भगवान का, वो मनी का भक्त होता है। मनी, बस पैसा पैसा, हर एनी टाइम मनी। बोलो एनी टाइम मनी, बस एनी टाइम मनी। जब देखो जब, है ना, बस पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा क्या करोगे भैया? क्या करोगे भैया? बोलो क्या करोगे भैया? पेट तो उतना ही है। बोलो पेट तो उतना ही है। 4 से 5वीं रोटी खा के बता दो मुझे, 4 से 5वीं रोटी खा के बता दो हमारे लिए, हम जाने आपके लिए 3 गिलास से ज्यादा पानी पी के बता दो। आप खा के तो बताओ, एक दिन
एक दाना भी ज्यादा नहीं खा सकते हो। कोई जबरदस्ती में 2 लस्सी पी जाए ना तो पेट पकड़े पकड़े फिरता है, 108 बार जीना उतरता है, 108 बार चढ़ता है। क्यों? लेवल मिला रहे। लेवल क्या कर रहे हैं? लेवल मिला रहे, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है। पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है। बोलो जी, कमजोर कंपनी। क्या करे, दिमाग में वर्ण ही ऐसे निकलते हैं। बोलो कमजोर कंपनी। क्या बोला था मैंने? पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है। बोलो, पेट से ज्यादा कोई, जोर लगाओ ना। हाँ, पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है और उम्र से ज्यादा कोई। बहन जी, आपका मौन है क्या? जिसको बोला वही सबको देख रहे हैं। हाँ, फिर से बोलो, मैं फिर से गोल्डन चांस। पेट से ज्यादा कोई। आपने धीरे से बोला, पर आपको हिम्मत भगवान ने पूरी दी है। आप पर ही नजर है हमारी, अब किस पर है क्या मालूम। हाँ बोलो, पेट से ज्यादा कोई। बोलो, पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है और उम्र से ज्यादा कोई। पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है और उम्र से ज्यादा। ध्यान रखो सेठ साहूकारों, पहले लोग उठते थे। उठाओ हाथ। पहले लोग, अच्छे से करो हाथ, तब समझ में आएगा। नमो सिद्धार्थ। भैया पासिंग दो ना 2 मिनट के लिए। हाँ बोलो, पहले लोग। हाँ, इधर देखो, 2-3 बाइयां दुखी हो जाती है। हाँ बोलो, पहले लोग। हाँ सुनो, जिनके लिए पैसे का बहुत घमंड है, बहुत गरूर है, वो सुन लो, चेतावनी में आपके लिए दे रहा हूं। पहले लोग उठते थे। इधर देखो, इस्माइल के साथ पहले लोग उठते थे मुझे बिठाने को। हाँ बोलो ना, बिल्कुल एक्शन बराबर। पहले लोग। हाँ इधर देखो, नमो सिद्धाराम, एक्शन स्पीच जोड़े जोड़े। पहले लोग उठते थे मुझे बिठाने को। मतलब इसका ये है, हम दुकान पर पहुंचते थे, अरे सेठ साहब आ गए, नौकर सब खड़े हो जाते, आइए साहब, है ना, कुर्सी, सोफा, गद्दी, तकिया, आपको हवा। पहले लोग। हाँ उठाओ हाथ। कुछ तो परिणामों में निर्मलता आ जाए आज। और आज निर्मलता ना आई तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं कि जिंदगी में कभी भी निर्मलता। भली तीर्थंकर प्रगति का बंद, तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में होता हो। ये ध्यान रख के चलना। डॉक्टर से मिलने के पहले कंपाउंडर से मिलना। प्यून को तुम प्यून नहीं समझना। मालिक की इच्छा होगी तो मालिक के दर्शन मिलेंगे। बोलो, मालिक की इच्छा होगी तो। मंदिर की चाबियां किसके पास हैं? तो बोलो ना, फिर क्या कसम खा के आए हो क्या? बोलो, मंदिर की चाबियां किसके पास में है? मालिक के पास। मालिक किसमें बंद है? ताले के अंदर बंद है। मालिक की इच्छा होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों अभी तक मंदिर नहीं खोला? खोलेंगे सेठ जी अपने हिसाब से।